सो हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके एक ही रह गया है साइंस का, और एक उर्दू का ऑप्शनल जो एक दो सब्जेक्ट्स हैं वो रह गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प करने की। तो आज जैसे आपका परसों 27 को, कल ही आपका इसका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। और आपको एक बात बता दूं मैं, जो आपके हिंदी के सीरीज थे XYZ सेम था, क्वेश्चन पेपर आपका सेम था, उसमें सारे क्वेश्चन सेम है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उनके आंसर्स, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से, उनके आंसर शेयर करूंगी। तो जैसा कि मैंने सेट पकड़ा है X, इसमें मेरे पास जो पहला जो जिसे आप गद्यांश कहेंगे, हमारा देश भारत जिसके पूर्वज प्रकृति की पूजा करने से भटक गया है, यही है, तीनों में यही है गद्यांश। तो इनके जो आंसर्स हैं, पहला क पार्ट में जैसे प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों का कैसा संबंध था, तो उसका आंसर आएगा प्रेम व पूजा का। ख पार्ट का आंसर आएगा पर्यावरण के अनेक स्रोतों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगल काटने के द्वारा। पर्यावरण स्थिरता की सूची में हमारा देश किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, जन जागृति विकसित करनी चाहिए। ठीक है। खंड ख, इसमें आपको अंडरलाइन जो रेखांकित जिसे कहा गया है पदबंध को आपने नाम देना है कि वो क्या पदबंध है। तो उसमें क पाठ है, आप में से कितनों ने ये कार्य किया, ये कौन सा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध। परिश्रम करने वाले छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, विशेषण पदबंध। रमा स्वेटर बुनते हुए बेटे को पढ़ा रही है, क्रिया विशेषण पदबंध। अब बेटा ये क्वेश्चन पेपर आप सबके पास है, आपने देख लेना अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, क्योंकि उनको हमने बताना था ये कौन से पदबंध है। तो वो तो आपको पता ही है अंडरलाइन किन किन वर्ड्स को किया गया है। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। वे मेला देखने जा रहे हैं, कौन सा वाक्य है, यह है साधारण वाक्य। राकेश ने दिन को खूब मिठाई खाई और रात को बिना खाए सो गया, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, इसको आपने मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना था। तो इसमें इसका आएगा पहला, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये इसका पहला आंसर है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, ये है मिश्र वाक्य। निम्न आगे ये जो आपका चौथा प्रश्न है च और उसका क पार्ट, इसमें से कौन सा कर्मधारय समास है, चक्रपाणी, चौराहा, श्वेतांबर, कमल लाइन। इसका आंसर है कमल लाइन। गजानन में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका आंसर है बहुब्रीहि। पंचतंत्र में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। तो इसका आंसर है बहुब्रीहि। दिन दिन का समस्त पद क्या है, तो प्रतिदिन। आगे मुहावरों से आपने इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पुलिस की आंखों में डैश चोर जेल से रफू चक्कर हो गए, धूल झोंक कर। संधि विच्छेद, वेदांत, वेदांत की संधि करनी थी, इसका तीसरा आंसर है थर्ड पार्ट, वेद जमा अंत। दूसरा दुर्गुण, दुर्गुण का भी आंसर दूसरा, दुह जमा गुण। दुह मीन्स दू के साथ दो बिंदु, विसर्ग बोलते हैं जिसे, वो लगा है, वो इसका आंसर है, दुह जमा गुण। तीसरा राजेंद्र, राजा जमा इंद्र, तीसरा पार्ट इसका आंसर है। वाक्य में से आई क्रिया का नाम लिखिए। मैं पत्र लिख रही हूँ, सकर्मक क्रिया। जड़ का विलोम शब्द क्या है, चेतन। उपहार में कौन सा शब्द उपसर्ग है, उप। अलंकार छांटिए, कालिंदी कूट कदम्ब की कोडारन। तो इसमें बार बार क का उपयोग बार बार हुआ, क शब्द का, क की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, जिसने भी जिस बच्चे ने इसको किया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। छंद बताइए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सुगंध कुसंग, है ना, तो ये क्या है, ये दोहा है। और उसके पश्चात यहाँ जो जित देखूं तित लाल वाला है, जो ये भी दोहा है। ठीक है। उसके बाद आपकी परिभाषाएं है, वो तो आपने की होगी। उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक खंड ग में जो ये आपकी काव्य में से काव्यांश लिया गया है, उसके जो ऑप्शनल है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिन्हें आप कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनका आंसर। ये काव्यांश जो है, दान करके तुम सब ही बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रहे ये कहानी, ये काव्यांश लिया गया है ना। मैंने बोला, मैंने आपको एक्स सेट लिया है, वो पढ़ रही हूँ आपके साथ, लेकिन वाई और जेड में भी यही था। तो इसका पहला है, उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम क्या है, डॉक्टर बंसीलाल शर्मा, इसका आंसर है। किसकी कदर की जाती है, मानवता की। भारत की एकमात्र निशानी क्या है, मानवता। उपयुक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है, तो ये मानवता कविता से लिया गया है।
उसके पश्चात आपका एक गद्यांश है जो 9वें नंबर पर है। इसका प्रश्न है ग, जगत राम छुनिया के शिष्य थे पंडित संसार चंद। किसने जम्मू कलम को जीवित रखा? पंडित संसार चंद। पंडित संसार चंद किस कला में सिद्धहस्त थे? प्रकृति चित्र कला। ठीक है, उसके पश्चात आता है ऊपर लिखित गद्यांश को किस पाठ से लिया गया है? तो ये है जम्मू की चित्रकला। तो उसके पश्चात जो आपके क्वेश्चन आंसर और आपका ये जो निबंध था, ये तो आप लोगों ने, ये आपका वही जैसे मैं इंग्लिश में आपको बोलती हूँ राइटिंग स्किल के अंडर ही आता है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। उसके पश्चात आपका 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर दासी किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल। हिंदी की सौध किस भाषा को कहा गया है? अंग्रेजी। विश्व में सर्वप्रथम किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? भारत। घटी घटी का अर्थ क्या है? शरीर। समास के कितने भेद हैं? 6। भिक्षुक कविता में भिक्षुक के साथ कितने बच्चों का वर्णन किया गया है? 2। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ककई का अनुताप के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। परिचय में कौन सा शब्द उपसर्ग है? परी। ठीक है, और उसके बाद सफल का विलोम क्या है? असफल। तो ठीक है बेटा, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जाम।